हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइज यहाँ पर हमने जो एमए का एंट्रेंस हुआ था एचपी यूनिवर्सिटी में शिमला इस साल 2021 का, अभी इसी महीने, तो उसका हमने पार्ट नंबर 1 किया था। ठीक है, तो अब हम पार्ट नंबर 2 आज करने वाले हैं इसका। तो इसमें हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट। तो इससे पहले कि शुरू करें मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको दैट गाइज अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हम स्पेशल क्लासेस यहाँ पर कर रहे हैं। स्पेशल मतलब जो फ्री क्लासेस यहाँ पर होती हैं, फ्री क्लासेस हम यहाँ पर कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एनटीयूसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो ये इसका जो डेट और टाइम है इसको नोट करके रखिएगा। 5 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक की क्लासेस चलने वाली है और फ्री क्लासेस हैं गाइज। बिल्कुल ये रिवीजन यहाँ पर हम करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड इसमें जो टाइमिंग रहेगी, टाइम विल बी एट 9:30 AM, सुबह 9:30 इसका टाइम रहेगा। और बिल्कुल आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। ये 12 क्लासेस रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगे आपके प्रेपरेशन के लिए, एनटीयूसी नेट के एग्जाम के लिए। बाकी क्रैश कोर्स गाइज यहाँ पर चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अनअकैडमी प्लस में। तो आप वहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं कोड बेगी10 ताकि आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल सके। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 26 तक, 25 हमने कर लिए थे। तो इससे पहले वाले अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 26 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है गाइस कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं आर्टिकल 312 से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सर्विसेज टर्म्ड एज ऑल इंडिया सर्विसेज? इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, आपकी इंडियन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विस या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस जो है इसमें से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर बेसिकली 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनको। तो आईएएस, आईपीएस एंड आपके फॉरेस्ट सर्विसेज। अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। तो यूनियन यूपीएससी का जो मेंबर होगा वो कितने साल तक यहाँ पर ऑफिस होल्ड कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, 6 years अनलेस ही शी अटेन एज ऑफ 65 years। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज मेनली लीगेसी। और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कहाँ से अपने लिया हुआ है? कल्चरल हेरिटेज है आपकी, ब्रिटिश रूल है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है या फिर नेशनल मूवमेंट से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ब्रिटिश रूल से लिया गया है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो कैग के बारे में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बेसिकली ये, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस ऑफिस, यहाँ पर नहीं आएगा। सीएजी जो होता है आपका अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑडिट करता है ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस शैल बी चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर रहता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है नहीं आएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन डज नॉट इन्वॉल्व। तो करप्शन में देखो भाई, डेविएशन फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी आपका करप्शन में आता है। ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं, ये भी आपका करप्शन में आता है। नॉन एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड, जब आप एक्शन लेना चाहिए आपको लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी अथॉरिटी कह रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वे भी आपका करप्शन हो जाएगा। डिस्क्रिशनरी पावर्स वेयर रूल्स आर साइलेंट। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स आप यूज करें ना करें आपकी मर्जी है यहाँ पर, तो वह आपके करप्शन के एम्बियंट में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन। देखो भाई, एक चेयरमैन होगा फाइनेंस कमीशन में और साथ में मेंबर्स कितने होंगे? 3, 4, 5 या फिर 2। तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? तो राइट आंसर है 4 मेंबर्स। ठीक है, तो 4 मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे आपके फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन के साथ। Who among the following stated that the Kautilya's Arthashastra is more a manual for administrators than a theoretical on polity? आल्टेकर, बैनी प्रसाद, भंडारकर या फिर रोमिला थापर। तो किसने ये चीज कही है? तो राइट आंसर रहेगा गाइस यहाँ पर ऑल्टेकर, यहाँ पर रहेगा आपका एएस ऑल्टेकर। तो नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है वैसे।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? बेसिकली फ्यूडलिस्टिक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक है, एनोनिमस है, या फिर न्यूट्रल है? तो गाइज फ्यूडलिस्टिक तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आपका ट्रेडिशनल रूढ़िवादी तो नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो डेमोक्रेटिक है, एनोनिमस है, यहाँ पर एनोनिमिटी होता है, न्यूट्रलिटी होता है, दोनों यहाँ पर इसके फीचर हैं, तो यहाँ पर याद रखने हैं। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम? तो यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं अथॉरिटी कहाँ से लेते हैं? कौन देता है उनको अथॉरिटी? प्रेसिडेंट देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है, पार्लियामेंट देता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन देता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी डिराइव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लेटेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विस्काउंट वेबल, विस्काउंट माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, या फिर लेडी माउंटबेटन? तो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? ऑप्शन नंबर सी राजगोपाल, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ब्रिटिश लीगेसी? ब्रिटिश लीगेसी जो इंडिया में, इसमें से कौन सी नहीं है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? ऑब्वियसली डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट द लीगेसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश रूल बेसिकली, क्योंकि ये चीजें आपकी पहले डेवलप हो चुकी थी और कहीं दूसरे स्कॉलर्स की जो बेसिकली देन यहाँ पर है, चाहे आप यूएसए की बात करें, यहाँ पर कनाडा की बात करें, और पार्ट ऑफ द कंट्रीज की बात, वर्ल्ड की बात करें, ठीक है। बाकी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे ब्रिटिश लीगेसी हैं, वहां से लिए गए हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? दो चीजें हैं गाइज यहाँ पर, ठीक है, कॉर्नवालिस है यहाँ पर, ठीक है, तो कॉर्नवालिस यहाँ पर याद रखना है आपने, जो आपका क्वेश्चन है, तो कॉर्नवालिस विल बी द राइट आंसर। दो चीजें होती है, एक है द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज, यहाँ पर कॉर्नवालिस आएगा। एक है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, तो इसको आपने याद रखना है, तो यहां पर आएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज, या फिर ये जो सारी चीजें इसमें डिफरेंस है। Who among the following started the tenure system in the central services? tenure system किसने यहाँ पर दिया है? तो tenure system यहाँ पर दिया है जी लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे इस एंट्रेंस में। Which among the following article of the Constitution of India related to the Election Commission of India? Election Commission of India पूछा है जी आपसे, फाइनेंस कमीशन यहाँ पर है, कैग यहाँ पर है, यूपीएससी यहाँ पर है, तो ये आपका इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर कैग है, ये आपका फाइनेंस कमीशन है, और ये आपका रहेगा आपका यूपीएससी, ठीक है। तो आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। Who among the following thinkers of public administration had been a Nobel Prize winner? तो नोबेल प्राइज विनर किसको नोबेल प्राइज यहाँ पर मिला हुआ है? तो हर्बर्ट साइमन यहाँ पर सही आंसर रहेंगे, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है जी 1978 में, ठीक है। तो याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए। कौटिल्य के अकॉर्डिंग विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर मिनिस्टर? मिनिस्टर के लिए क्वालिफिकेशन कौन सी नहीं होगी? हाई फैमिली में यहाँ पर बॉर्न होना चाहिए, कौटिल्य के अकॉर्डिंग पूछा है आप लोगों से, हाई फैमिली में बॉर्न होना चाहिए, वेल ट्रेन्ड इन आर्ट्स होना चाहिए, फर्म इन लॉयल डिवोशन होना चाहिए, या फिर अनवांटेड एक्साइटमेंट उसके अंदर होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली यहाँ पर अनवांटेड एक्साइटमेंट तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए बुद्धिमान यहाँ पर जो भी इंसान, तो अनवांटेड एक्साइटमेंट जिसके पास होती है कहीं ना कहीं कम बुद्धि वाले इंसान होते हैं। तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र प्रोवाइड्स फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ, किस चीज के लिए यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया? तो ऑब्वियसली मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो रिपब्लिक फॉर्म तो नहीं था, डेमोक्रेटिक भी नहीं था, पार्लियामेंट्री तो खैर था ही नहीं, ठीक है, उस दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने इसमें से कौन सी चीज लिखी हुई है, कौन सी बुक यहाँ पर लिखी हुई है? तो हिंद स्वराज यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा आपका, तो इन चीजों को आपने याद रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 45। तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का, वो बेस्ड, यानी गांधी से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, सत्याग्रह जो है बेस्ड था किस चीज के ऊपर? नॉन वायलेंस के ऊपर, बिल्कुल नॉन वायलेंस इज द राइट आंसर। द इम्पैक्ट ऑफ टेलर्स आइडिया ऑन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इज नोन एज, यानी कि टेलर के जो आइडियाज थे उनका जो इम्पैक्ट है उसको क्या कहते हैं? हम तो टेलरिज्म कहते हैं उनको। साइंटिफिक तो उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट तो कॉन्सेप्ट था उनका एक, ठीक है, फंक्शनल वुमेनशिप भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, प्रोफेशनलिज्म भी यहाँ पर, टेलरिज्म हम उनके आइडियाज की जो फिलोसफिकल बेसिकली ओरिएंटेशन देखेंगे उसको हम टेलरिज्म बेसिकली यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग proverbial postulates is not correct regarding the philosophy of scientific management as given by F.W. Taylor? F.W. Taylor ने देखो भाई रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट की बात नहीं करी है, मैक्सिमम आउटपुट की बात यहाँ पर करी है। क्या करी है?
मैक्सिमम आउटपुट की यहाँ पर बात करी है, प्रोडक्शन की बात करी है, तो रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहा है, साइंस नॉट थंब ऑफ रूल कहा है, और रूल ऑफ थंब कहा है, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। तो हार्मनी, साइंस, कोऑपरेशन और मैक्सिमम आउटपुट की इन्होंने बात करी। तो फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन बेसिकली है ये टेलर के कॉन्सेप्ट्स की। अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी डिड नॉट गिव प्राइमरी एम्फेसिस ऑन। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने किसको प्राइमरी एम्फेसिस नहीं दिया, डिड नॉट यहाँ पर पूछा है, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा। बाकी ह्यूमन बीइंग्स, इनफॉर्मल ग्रुप बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ रोल ऑक्यूपेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर काम कर रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन, उसका बिहेवियर, तो ये सारी चीजें इन्होंने इसमें कही हुई है। बाकी दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स जो है कंडक्ट किए गए थे कहां पर, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी नियर शिकागो। ठीक है, तो पढ़ा हुआ है हमने, बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। बाकी इनमें से जो फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बारे में सही क्या नहीं है। पहली चीज है, ही वॉज द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट हु मेड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ही नेवर डिफाइंड अ ब्यूरोक्रेसी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम अथॉरिटी वॉज identical with the authoritarian power of the command and he was a professor in Harvard University। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो डिफाइन करा है उन्होंने बेसिकली, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को। तो ये 50 क्वेश्चन थे गाइज आज, फिर 51 से फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखेंगे, तो जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आप फिर से मैं आपको बता रहा हूँ दैट स्पेशल क्लासेस और फ्री क्लासेस यहाँ पर बिल्कुल 5 सितंबर से शुरू होने वाली है। 5 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म फॉर जस्ट अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और क्लासेस में आ जाओ। ठीक है, तो लिंक मैं क्लासेस का प्रोफाइल इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहती है, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह क्लासेस के बारे में मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में गाइस, तब तक बाय बाय, टेक केयर।